छत्तीसगढ़ का जो एक राज्य का जो विकास का जो पैमाना है उसमें हम भी कहीं न कहीं अपना योगदान दें। आप जान रही हैं कि वसुंधरा सम्मान की जो उम्र है और छत्तीसगढ़ राज्य की उम्र है वो दोनों बराबर है। साहित्य कला और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान वसुंधरा सम्मान के इस वर्ष के लिए चयन समिति ने चयन कर लिया है और इस वर्ष का जो सम्मान है वो किन्हें मिलने जा रहा है वो भी हम जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वसुंधरा सम्मान का ये 26वां वर्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में ये सम्मान समारोह भिलाई में होता है। लगातार यहाँ पर ये बड़े बड़े साहित्यकार से लेकर पत्रकार और कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये दिया जाता है। यह सम्मान काफ़ी विशिष्ट है। इस बार का सम्मान किसे मिलने जा रहा है ये भी जानेंगे और ये पूरा कार्यक्रम कब होगा ये भी हम आपको बताते हैं। हमारे साथ आयोजन समिति से श्वेता जुड़ रही है। श्वेता, ये कार्यक्रम कब होना है और इस वर्ष यह सम्मान किन्हें मिलने जा रहा है? जी, तो वसुंधरा और चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वैचारिक संगोष्ठी एवं वसुंधरा सम्मान समारोह का ये 26वां वर्ष है और इस वर्ष यह सम्मान सांस्कृतिक पत्रकारिता में प्रदीर्घ योगदान के लिए श्री राजेश गनोदवाले जी को प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, राजेश गनोदवाले जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार है और उनकी पत्रकारिता बिल्कुल एक अलग मुकाम पर होती है। विनोद मिश्र जी साथ में संयोजक है। लगातार 26 वर्षों से ये आयोजन होता है। उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ये आयोजन की शुरुआत हुई थी और इस आयोजन करने के पीछे क्या उद्देश्य है। ये जो आयोजन है इसके पीछे का उद्देश्य क्या था जब शुरुआत हुई थी? पहला वर्ष था, 26 वर्षों का सफ़र है, तो कैसे इस आयोजन की शुरुआत हुई और कैसे इस मुकाम तक ये आयोजन पहुंच चुका है? आयोजन की शुरुआत वर्ष 2001 से हुई थी। आप जान रही हैं कि वसुंधरा सम्मान की जो उम्र है और छत्तीसगढ़ राज्य की उम्र है वो दोनों बराबर है। तो वसुंधरा सम्मान स्थापित करने के पीछे हमारी यह धारणा थी कि राज्य की जो प्रगति होगी, राज्य उसमें बौद्धिक समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए उसको लेकर हम चिंतित थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो बात थी वो यह था कि छत्तीसगढ़ की अपनी एक बौद्धिक संपदा है। तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि निरंतर हम छत्तीसगढ़ की जो बौद्धिक संपदा है उसको रेखांकित करें और छत्तीसगढ़ का जो एक राज्य का जो विकास का जो पैमाना है उसमें हम भी कहीं न कहीं अपना योगदान दें। इस वर्ष का जो चयन है राजेश गनोदवाले जी का किया गया है, क्या पृष्ठभूमि होती है? क्या इसमें पैमाने तय होते हैं? चयन समिति किस तरीके से जो व्यक्ति का चयन होता है, सम्मान जिन्हें देना होता है, क्या पैमाने आप लोग तय करके रखते हैं इसमें? पैमाना यह तय करते हैं कि कम से कम 3 दशक का अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि आपका जो पत्रकारिता का जो काम है या लेखन का जो काम है उसमें एक तरह की निरंतरता होनी चाहिए। चयन समिति, आप जानते हैं कि हमारी चयन समिति बहुत योग्य लोगों से ही गठित होती है। इस बार की जो चयन समिति है उसमें विख्यात पत्रकार डॉक्टर विश्वेश ठाकरे इसके चयन समिति के अध्यक्ष थे। प्रसार भारती के पूर्व प्रमुख श्री लीलाधर मुंडलोई, राज्य के नहीं देश के बड़े लेखक श्री सतीश जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार श्री ईवी मुरली, श्रीमती श्वेता उपाध्याय, कथाकार श्रीमती श्रद्धा थवाइत, ये सभी लोग, आलोचक डॉक्टर वीरेंद्र मोहन खैरागढ़, ये सभी लोग हमारे आयोजन निर्णायक समिति के सदस्य थे और उन सब के सलाह मशविरा के बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि राजेश गनोदवाले को ये आयोजन अब 14 अगस्त को होने जा रहा है। कितनी भव्यता होगी कार्यक्रम में? अतिथि कौन कौन होंगे इसमें? अतिथि के निर्धारण की प्रक्रिया अभी चल रही है। ये लगभग 10 तारीख के आसपास ये सारी चीज़ें हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। ये तय है कि हमारे आयोजन की तिथि तय रहती है, 14 अगस्त ही वो तिथि रहती है। ये मान के चलिए कि 14 अगस्त को दोपहर को लगभग 4 बजे के आसपास महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई का जो सभागार है उसमें यह आयोजन होगा और जिसमें पूरे प्रदेश की लगभग 500 से अधिक पत्रकार, लेखक, राजनीतिज्ञ और समाज की तमाम विधाओं में और क्षेत्रों में काम करने वाले लोग वहाँ मौजूद रहेंगे।
तो बिल्कुल देखिए 14 अगस्त को ये आयोजन होने जा रहा है और बौद्धिक संपदा की बात विनोद मिश्र जी ने कही है। बिल्कुल हम साहित्य की बात करें, चाहे लेखन की बात करें, चाहे कला संस्कृति, तमाम तरह की जो सारी विधाएं हैं उसमें जो बेहतर करते हैं उनकी पहचान अलग ही होती है। और जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो न सिर्फ केवल वे प्रतिष्ठित कलाकार या लेखक या साहित्यकार हमें सुनने देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ में जो वहाँ पर लोग आते हैं, जो प्रबुद्ध लोग आते हैं, उन्हें उनके साथ में भी एक चीज़ें बिल्कुल जुड़ी होती है कि ये जो साहित्यिक और हमारी जो संपदा है या जो हमारे वैचारिक या जो हम विचार अपनी नई पीढ़ी को देना चाहते हैं, उस तरीके की जो विचार हम उस जगह से सीख करके जाते हैं, कुछ हम अपने जीवन में अपनाते हैं और कुछ दूसरों को भी सिखाते हैं। तो इस आयोजन में बिल्कुल ज़रूर आइएगा। विनोद जी कुछ कह रहे थे। यह जो कार्यक्रम है ये सिर्फ सम्मान का कार्यक्रम नहीं है, मूलतः यह एक तरह की वैचारिक संगोष्ठी होती है जिसमें पत्रकारिता को लेकर के, अभिव्यक्ति को लेकर के लगभग 2-3 बड़े बड़े वक्ता आते हैं। पहले बार में ही प्रभाष जोशी जैसे लोग आए हुए थे, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र आए हुए थे, वेद प्रताप वैदिक आए हुए थे। तो इस तरह का एक व्याख्यान होता है, व्याख्यान के अंतर्गत हम एक सम्मान भी प्रदान करते हैं। तो व्याख्यान भी होगा जिसमें 3 बड़े वक्ता इस बार भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अपना व्याख्यान प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल देखिए ये व्याख्यान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि जितना आपके जीवन में एक सम्मान, और सम्मान के साथ में व्याख्यान, अगर अच्छी बातें सुनने मिलती है तो आपको ज़रूर आना चाहिए। 14 अगस्त को आप ज़रूर पहुंचेगा। अगर आप भी साहित्य, कला और लेखन में रुचि रखते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता वहाँ पर सुनने को मिलेंगे और बहुत अच्छे लोग वहाँ पर आपको जानने समझने को भी मिलेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।